بالकुल नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सियासी व समाजी शख्सियत मोहम्मदुल्लाह खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और पूछना चाहेंगे कि ये जो 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी मोहम्मदुल्लाह खान साहब। इब्तदा है रब जुलजलाल के नाम से, जो बाबरकत, जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। 14 अगस्त का जो दिन है, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने बड़ी जदोजहद के बाद हासिल किया। आज जिस आज़ादी के साथ हम सांस ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। और हम जब बाहर मुल्क जाते हैं, जब वहाँ के हालात देखते हैं, तो फिर अपने मुल्क की बारे में फिर जब सोचते हैं कि यहाँ हम खुले डुले और बहुत ही आज़ादी के साथ हम रहते हैं, हमें सब हकूक़ हासिल हैं, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे अ, 14 अगस्त के हवाले से। मेरा पैगाम यही है कि हमें इसकी कदर करनी चाहिए और अपने मुल्क की फ़लाह बहबूद के लिए हम सबको मिलजुल के अपनी जितने भी हमारे इदारे हैं, हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए, पाक फ़ौज के हाथ मजबूत करने चाहिए। हम उनको भी इस मौके पे ख़राज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जाम शहादत नोश हासिल की है। और हमारे पाक आर्मी के, एफसी के, पुलिस के, तमाम जितने भी इदारे हैं, उनके शहदा को हम दिल की अता गहराइयों से उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं। और आज उन्हीं की बदौलत हम इस आज़ादी के साथ अपने मुल्क में रह रहे हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और यही पैगाम है मेरा कि हमें इन सब की कदर करनी चाहिए और अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। जितना हो सके अपने मुल्क के लिए हमें टाइम देना चाहिए और हमें इंशाल्लाह हम अपने इदारों के साथ हैं। अच्छा मोहम्मदुल्लाह खान साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। क्या इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, या होने चाहिए या नहीं, आप क्या चाहते हैं। ये इस वक्त जो एक मुल्क में ना एक गंभीर सूरत हाल चल रही है और इसका वाहिद हल इलेक्शन में है। जमहूरियत जो है वो किसी भी तरह से हो, लूड़ी लंगड़ी हो, लेकिन जमहूरियत है तो हम इस मुल्क में, इस मुल्क की तरक्की जमहूरियत में है। तो इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए और जितने भी मुश्किलात हैं इस वक्त मुल्क के, बहुत शदीद जो सूरत हाल है, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी शदीद परेशान हैं। और जो महंगाई की इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जो महंगाई ने लोगों ने बिजली के जो बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं, पेट्रोलियम की जो मसनूआत है, डीज़ल, पेट्रोल, बिचुमिन, जितने भी कुकिंग ऑयल, घी, चीनी, जितनी भी जो आम आदमी की इस्तेमाल की चीज़ है, वो आसमान से बातें कर रही है। तो जब इलेक्शन होंगे ना, ये चीज़ें कुछ बेहतर होंगी और मुल्क के खुदारा तमाम इदारों को सोचना चाहिए। और इस वक्त जो इलेक्शन के लिए अगर इसको डिले करेंगे तो ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अभी तो हमें IMF ने चलो एक रिलीफ दिया है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन होना चाहिए। और मेरी तो यही दुआ भी है और तमाम जो करता धरता हैं इसके, उनको चाहिए कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इस इलेक्शन कराया जाए, चाहे पुराना हल्का बंदी पे हो। अगर नए हल्का बंदी पे करना चाहते हैं तो फिर ये मज़ीद इसको 6 माह लग जाएंगे। फिर भी इलेक्शन इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये जो बातें कर रहे हैं 2 साल टेक्नोक्रेट, ये वो, ये इस मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है लोग। ये जितने भी कुछ इस किस्म के लोग हैं वो इस मुल्क के साथ ठीक नहीं कर रहे। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर पाएगी या नहीं। मौजूदा सूरत हाल में अगर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात तो हैं, लेकिन जब भी इस मुल्क पे मुश्किल टाइम आया है तो मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को निकाला है। हमेशा आप अगर पिछला 2013 की सूरत हाल में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा, डेली बेसिस पे तकरीबन, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, 150 जनाजे उठते थे हर शहर में। और बिजली की जो लोड शेडिंग थी, मोटरवेज़ थे, मेट्रो मुल्तान की देख लो, इस्लामाबाद की देख लो, लाहौर की देख लो,
گرین لائن کراچی کی دیکھ لو، تو جتنے بھی بڑے منصوبے ہیں مسلم لیگ نون نہیں بنائے، یہ کریڈٹ جاتا ہے اس کو. تو مشکلات تو ہیں، لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون انشاءاللہ اگلی جو حکومت ہوگی ون کرے گی. اگلا جو وزیر اعظم ہوگا تو نواز شریف صاحب ہوں گے. جی ہاں، اگلا وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، یہ کہنا تھا سیاسی و سماجی رہنما محمد اللہ خان صاحب کا. جی